नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में तादु याजो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभाव पर प्रसन्नता व्यक्त की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को विकसित करना पर ध्यान दिया जा रहा है। आजादी के बाद लंबे समय तक देश के विकास का लाभ केवल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सैकड़ों छोटे शहरों को मजबूत किया जा रहा है, जो विकसित भारत में सहयोग करेंगे। इस समारोह में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े हजारों लाभार्थी शामिल हुए। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि भी दी जाती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने युद्ध में बांग्लादेश की सेना का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण करते हुए बांग्लादेश के निर्माण को सहमति दी थी। केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंथन शिविर 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम जनमन देश के गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। उन्होंने आगे बताया कि पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास का है, जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल नामसाई में लेकंग सर्कल के अंतर्गत कुमारी खामती गांव में आयोजित तीसरे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लिया। श्री मेन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और सेवा आपके द्वार 2.0 के व्यापक दृष्टिकोण के तहत अरुणाचल प्रदेश के हर कोने को बदलने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर बात की। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न योजनाओं के जो पात्र हितग्राही पिछले वर्षों में छूट गए थे, उन्हें आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन देते हुए कि कोई भी पात्र लाभार्थी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति और कोने तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक श्वेता सिंह ने कल पापुम पारे जिले के खेमली में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सकाली ब्लॉक के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खेमली के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित सेवा आपके द्वार शिविर का भी उद्घाटन किया। आईईसी वैन इस महीने की 15 से 21 तारीख तक सगाली ब्लॉक के सभी ग्राम खंडों में यात्रा करेगी। सभा को संबोधित करते हुए सुश्री सिंह ने कहा कि बीबीएसवाई का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि अंतिम मील के लोगों को सरकार की कल्याण नीतियां, कार्यक्रमों के बारे में पता हो, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी पीछे न छूटे। उन्होंने योजनाओं को लागू करने वाले सभी विभागों से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि सभी छूटे हुए लाभार्थियों का नामांकन हो। बाद में वो सगाली ब्लॉक के अंतर्गत बोकोरियांग पंचायत क्षेत्र में बीबीएसवाई सेवा आपके द्वार शिविर में भी शामिल हुए। बुधवार को अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग के जिला तंबाकू नियंत्रण सेल के तत्वावधान में रामसिंह गांव सामुदायिक हॉल में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू के खतरे को नियंत्रण करने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सदस्यों ने गांव में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए तंबाकू उत्पादों की खुली बिक्री पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच एनटीसीपी द्वारा प्रदान किए गए परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार एक ग्राम स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति का भी गठन किया गया। सेवा आपके द्वार का 15वां संस्करण कल कटान सर्कल के तहत शिवम गांव में जिला प्रशासन अपर सियांग द्वारा आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 800 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। राज्य कृषि मंत्री तागे ताकी ने शुक्रवार को लोअर सुबनसिरी जिले में हपोली बाजार समिति के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने एचबीसी कार्यालय भवन के रूप में उपयोग की जाने वाली भूमि के एक भूखंड की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।